प्रेज द लॉर्ड। यीशु के समर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आज का एक नया दिन हम सब ने देखा है, क्योंकि परमेश्वर ही हमें एक नए दिन में, एक नए मंथ में, एक नए ईयर में प्रवेश करवाता है यीशु मसीह के नाम में। यदि उसकी इच्छा ना हो तो हम नहीं कुछ कर सकते। हालेलुया। लेकिन मेरा परमेश्वर बहुत ही दयावान परमेश्वर है, बहुत ही प्यारा परमेश्वर है। उसका अनुग्रह और उसकी सामर्थ दिन प्रतिदिन हमारे साथ है। हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो, मैं आपको बहुत ही उत्साहित करने वाला वचन सुनाऊंगी। उससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि आज का टॉपिक ये है कि आखिर कैसे मनुष्य, हम और आप या कोई भी पापी कैसे बना। हालेलुया। जब जीवन में पाप ही ना होता तो शायद हम पाप ना करते और हम सब परमेश्वर के पास होते, परमेश्वर के अनुग्रह में होते। हालेलुया। लेकिन क्या है कि हमें शैतान ने भरमा दिया, हमें शैतान ने हमारे माइंड को डाइवर्ट किया, और शैतान ने अपना जो उसका प्लान था उसमें लोग फंसते चले गए। यीशु मसीह हमें ये बताना चाहता है आज के इस वचन में कि आज आप जानेंगे कि सच में परमेश्वर ने इस वचन में दिया है कि आखिर मनुष्य कैसे पापी हुआ। तो आज मैं बताना चाहती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेरा विश्वास है जब आप इस वचन को सुनेंगे, आप विश्वास करेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। तो आइए आज हम बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। आप जब बाइबल को पढ़े होंगे तो आपने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, उत्पत्ति का किताब, उत्पत्ति की पुस्तक आपने पढ़ी होगी। तो वहां पर जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम और हवा को बनाया, उसके बाद में जब परमेश्वर शाम को उनको छोड़कर चला गया और बोला कि देखो, तुम वाटिका के बीच के फल को मत खाना, नहीं तो तुम शीघ्र ही मर जाओगे। परमेश्वर ने पहले से ही हवा को इस बात के लिए अलर्ट किया कि देखो, तुम वहां का फल मत खाना। लेकिन क्या हुआ, शैतान इन बातों को सुन रहा था। शैतान का प्लान ये था कि इस फल को जब तक ये मनुष्य नहीं खाएंगे तब तक ये हमारे गिरफ्त में कैसे ये पापी होंगे। हालेलुया। तो वैसे ही आज क्या हो, आज का वचन मैं बताना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर ने मना किया हवा को कि ये फल मत खाना, लेकिन जब परमेश्वर वहां पर इस बात को बोलकर वो चला गया आदम और हवा को छोड़कर, तो सर्प ने, जो शैतान है, उसने कहा, उस हवा से कहा कि इस फल को देखो, कितने मनभावक फल लगे हुए हैं और तुम इस फल को खाओ। तो हवा ने उस शैतान से कहा कि नहीं, मेरा परमेश्वर ने कहा है कि वाटिका के बीज का फल तुम नहीं खाना वरना शीघ्र ही मर जाओगे। लेकिन शैतान ने क्या किया कि ऐसा कुछ नहीं है, परमेश्वर ने कहा है कि जो कहा है वो गलत कहा है। यदि तुम ये फल खाते हो तो तुम परमेश्वर के समान ज्ञानवान हो जाओगे। और इन बातों पर हवा ने विश्वास किया, वो उसके भरमाने के चक्कर में आ गई और उसने क्या किया कि वो फल तोड़कर उसने खा लिया और उसने आदम को भी दिया। हवा ने आदम को भी दिया। जब उन्होंने इस फल को खाया, ग्रहण किया, तब उनकी आंखें खुली और उनको ये महसूस हुआ कि हमने तो कपड़े ही नहीं पहने, हम तो बिना कपड़ों के हैं। तब उनको ये एहसास किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बनाया, तब उनके अंदर ये ज्ञान बुद्धि नहीं था कि आखिर कैसे उनको इस चीज का ज्ञान हो गया कि उनके पास, उनके शरीर पर, उनके तन पर कपड़े नहीं हैं। लेकिन जब उसने फल को खाया, शैतान के फल को खाया, तब उसको इस चीज के बारे में ज्ञान हो गया कि अरे, हम तो नंगवस्त्र हैं, हमने तो वस्त्र ही नहीं पहने हैं। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने अंजीर के पत्तों को तोड़ तोड़ कर वहां अपने लिए कपड़ों को बना लिए और अपने तन को ढका, क्योंकि उनके अंदर इतनी बुद्धि, इतने ज्ञान आ चुका था, उनको ये पता चल गया कि हमने तो कपड़े ही नहीं पहने। हालेलुया। जब परमेश्वर शाम को वापस आया, तब उसने देखा और उसने आदम का नाम लेकर पुकारा। तब उसने कहा कि तू कहाँ है, और वो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। तो परमेश्वर ने कहा, तुम वहां पर क्यों छिपे हो? तब उसने कहा कि अरे, हम तो नंगवस्त्र हैं, हम कैसे आ सकते हैं,
इसीलिए हम वहाँ पर छुप गए। तो परमेश्वर ने जब इस बात को सुना तो वो समझ गया कि इनको ये कैसे पता चला कि ये कपड़े इन्होंने वस्त्र नहीं पहने, इसका मतलब है इन्होंने वो फल खा लिया जिस फल के लिए मैंने इनको मना किया था। हालेलुया। तो आइए आगे वचन से मैं बताती हूँ क्या हुआ फिर। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का 3 अध्याय और 4 वचन। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहाँ पर वचन बता रहा है कि किस तरीके से शैतान ने हवा को भरमाया, हवा का दिमाग फेर दिया कि वो किसी ना किसी तरीके से इस बात में आ जाए और वो फल खा ले। हालेलुया। आगे क्या हुआ मेरे प्रियो। तब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, तब उनको उसका शब्द सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगवस्त्र है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझको बहका दिया, तब मैंने खाया। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि किस तरीके से शैतान ने आदम और हवा को बहका दिया, ताकि उनको इस बात का ज्ञान हो जाए कि तुमने कपड़े नहीं पहने, या फिर तुम्हें किस बात का सही और गलत का फर्क उसको महसूस होने लगा। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी स्वरूप और समानता में बनाया था। उसने इस बात के लिए बिल्कुल भी उनके अंदर इस चीज को नहीं डाला था कि तुम नंगवस्त्र हो या नहीं हो। इसीलिए मेरे प्रियो मैं कहना चाहती हूँ कि शैतान हमें सही मार्ग से भटका देता है। शैतान हमें, हम सही ट्रैक पर जा रहे होते हैं लेकिन शैतान हमको भटका देता है कि यहाँ नहीं तुम यहाँ जाओ। जहाँ पर सही मार्ग होता है वहां से हम गलत मार्ग को चूज कर लेते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो मैं कहना चाहती हूँ, यदि आप अपने जीवन में कोई भी काम करने जा रहे हैं, कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब, कोई भी एग्जाम, कोई भी ऐसा काम करने जा रहे हैं, उससे पहले आप परमेश्वर की परमिशन लें। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर, मेरे यीशु नासरी, तू मुझे बता क्या मैं जो करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो मेरे लिए सही होगा या नहीं। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको अपने वचन के थ्रू आपको बताएगा, बातचीत करेगा, और तब आप उस चीज को करें, उस काम को करें तो उसमें परमेश्वर की आशीष होगी। और आप प्रार्थना में परमेश्वर से आशीषों को मांगे कि प्रभु आज मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तेरी आवाज मेरे कानों में आए कि ये काम सही है या नहीं है, ये सफल होगा या नहीं। तब परमेश्वर आपको वचन से, दर्शन से या किसी के द्वारा आपको बताएगा कि काम ये आपका सही है, आप इसमें सफल होंगे या नहीं होंगे। मेरे प्रियो मैं बताना चाह रही हूँ कि आप भी अपने परमेश्वर यहोवा की बातों को सुने, उसके बनाए मार्ग पर चलें, उसके वचन के हिसाब से चलें। तब आप अपने जीवन में उन्नति पाएंगे, तब आप अपने जीवन में तरक्की के ट्रैक को समझ पाएंगे कि सच में परमेश्वर यहाँ पर बता रहा है कि हमें ये काम करना चाहिए। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आपने इस वचन को सुना, आप उत्साहित हुए हैं, आपने बहुत सारी बरकतों को पाया है यीशु मसीह के नाम में। आगे मैं आपको फिर और भी उत्साहित करने वाले वचन सुनाऊंगी। फिर आगे क्या हुआ, परमेश्वर का जब क्रोध भड़का तो परमेश्वर ने किस तरीके से आदम और हवा को किस तरीके का पनिशमेंट, किस तरीके का श्राप दिया। हालेलुया। तो मैं आगे इस वचन को सुनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा विश्वास है कि आपने इस वचन को सुना है, आपने बहुत सारी बरकतों को पाया है। और आप किसी भी काम को करने चले तो सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें, यीशु मसीह से प्रार्थना करें, क्योंकि वो आपके कामों पर, आपके हाथों पर, आपके हर एक वो डॉक्यूमेंट पर आशीष देगा। तब आप अपने
जीवन में सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप गलती से भी शैतान के बनाए मार्ग पर ना चल पाएँ। इसलिए आप सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से पूछें कि प्रभु क्या मैं ये काम करूँ? इसमें तेरी हाँ है, इसमें तेरी मर्ज़ी है या नहीं? हालेलुया! तो आप भी इस काम को करें, प्रार्थना करें, वचन में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो तुम प्रार्थना में माँगोगे, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया! मेरा विश्वास है कि जैसे मेरे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सारे काम होते हैं, वैसे आपके भी जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बहुत सारे काम होंगे। हालेलुया! तो मेरा विश्वास है कि आपने सुना, अपने उत्साहित हुए हैं, आपको बहुत सारी बरकतें दे मेरा परमेश्वर, और आप मेरे चैनल को बहुत ढेर जगहों पे शेयर करें, लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष देगा। हालेलुया! क्योंकि मेरे प्रियो, हमें उसका सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि परमेश्वर शीघ्र ही आने वाला है और वो हमारे हमको साथ ले जाने वाला परमेश्वर है, वो शीघ्र आने वाला है, तो हमें क्या है, तैयारी में रहना है। हमें उसके लिए तैयार रहना है, उसके राज्य को बढ़ाने का काम करना है, उसका सुसमाचार वर्ल्ड के कोने-कोने में फैलाना है। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर शीघ्र ही आने वाला है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। हालेलुया! मेरा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। और मैं कहना चाहती हूँ कि आप भी प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में जुड़ सकते हैं। मैं डेली बोलती हूँ, आप वहाँ पर अभिषेक को पाएँगे, आप अपने बंद पड़े मार्गों को वहाँ पर खुलता देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर अपने दास के द्वारा बड़े अद्भुत-अद्भुत कामों को करता है। हालेलुया! और 15 तारीख को और 20 तारीख को जो चंडीगढ़ में और 15 को जलंधर में जो शोभा यात्रा निकलने वाली है, क्योंकि मेरे प्रियो, ये क्रिसमस का मंथ है, ये ब्लेसिंग भरा मंथ है, क्योंकि इसमें परमेश्वर का बर्थडे हम लोग बनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं। तो आप भी उस चर्च में, उस मिनिस्ट्री में जुड़ सकते हैं। आपके जीवन में भी बड़े-बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आपने सुना, अपने ब्लेसिंग को पाया है। मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।